ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 4 दिसंबर 2022। वरदान है, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अलग है, कार्य में लगाना अलग है। सिर्फ आपके पास ज्ञान है और आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो तो आपको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जाएगा। जो ज्ञान अपने जिंदगी में समय के अनुसार विधिवत धारणा करते हुए वो कर्मों का फल, सफलता का एहसास होगा और उस ज्ञान का जो बेनिफिट, प्रॉफिट आपको अनुभव होगा तो उनको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। माना ज्ञान जो बाबा देते हैं अपने जिंदगी में समय के अनुसार कार्य में लगाना है। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में यूज करो। कैसे? हमारे पास ज्ञान है कि ये दुनिया है, दुनिया में रात और दिन दोनों रहता है। एक दिन में जो 24 आवर्स है उसमें 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है। तो दिन में लाइट कहां से आता है? सूर्य से आता है। सूर्य कहाँ है? आकाश में है। दिस इज नॉलेज, ए नॉलेज। ठीक है, लेकिन इस नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी आपको कब पता चलता है? समझ लो आपका घर है, दीवार है और विंडोज है, सभी आप बंद करके सोए हैं, आपके पास ज्ञान है तो सूर्य क्या है, रोशनी क्या है, गर्मीपन क्या है आपको पता नहीं चलता है। जब सूर्य का उदय होता है दुनिया में तब आप घर से बाहर आ जाओ, तब सूर्य दिखाई देगा, सूर्य का रोशनी दिखाई देगा और रोशनी दुनिया के हर चीज के ऊपर है और रोशनी रहने के कारण वो चीज ठीक से दिखाई दे रहा है। रोशनी के कारण सूर्य का जो गुण है। साथ में अभी आप सभी जानते हैं ठंडी का मौसम है। सुबह सुबह आप अमृत वेले उठेंगे तो आपका ऐसा ठंडी लगने लगेगा, लेकिन सूर्य का उदय होता है, घर से बाहर निकलो, सूर्य का किरणें आपके शरीर के ऊपर लगेगा तो ठंडी भाग जाएगा। साथ में सूर्य के किरणें से बहुत वायरस बैक्टीरिया भी जल जाता है, उससे बीमारी नहीं आता है। उसको कहते हैं माइट। एक है लाइट माना रोशनी, दूसरा है माइट। ये जो स्थूल सूर्य है शरीर के लिए, स्थूल चीज के लिए लाइट और माइट देता है, लेकिन आत्मा भी एक चीज है ना, मनोबुद्धि संस्कार भी एक साधन है ना, उसके लिए भी तो लाइट एंड माइट चाहिए। वो कब आएगा? जैसे आप अपने घर में डोर ओपन नहीं किया तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। आपके घर में अंधेरा है, जो भी चीज वहां है वो चीज आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है।
रस्सी भी आपको सांप के रूप में दिखाई देगा और सांप भी रस्सी के रूप में दिखाई दे सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर कर्म में ज्ञान को यथार्थ यूज करना है तो भगवान के साथ में कनेक्शन में रहो। तो समय के अनुसार बाबा रोशनी देता जाएगा। अभी कोई भी आइटम मार्केट में आप रात के समय पर परचेस करो, चाहे फ्रूट्स हो चाहे कपड़े हो, और आपका जो सिलेक्शन है ना ठीक नहीं होता है। दिन में देखेंगे ओ ये मेरे से गलती हो गया, ऐसे लगता है ना। जो भी चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, रोशनी की तरफ चले जाते हैं। रोशनी उस चीज के ऊपर आएगा, लाइट आएगा, वो चीज उसकी वो लिखा हुआ जो भी सब्जेक्ट, आपको उसका कलर साइज वो सभी पता चलेगा। तो ऐसे ही आपके मन में कोई चिंता आ सकता है, टेंशन आ सकता है, कोई व्यक्ति के बारे में जानकारी करना है, राइट है कि रॉन्ग है, समर्थ है कि व्यर्थ है, करना है कि नहीं करना है, वो देखने के लिए भी आपको रूहानी रूप में लाइट और माइट का जरूरत है। तो मुरली में बाबा जो समय के अनुसार ज्ञान सुनाते हैं उसको आप अप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी हमारे घर में जहाँ रोशनी नहीं है, अंधेरा है, वहां बैटरी लगाकर देखते हैं ना, वहां क्या है, छोटी छोटी चीज, समझ लो आपके घर में एंड्स आए हैं, दिखाई नहीं देता है, तो वहां एक्स्ट्रा लाइट का जरूरत चाहिए। और लाइट लगाने से ठीक से दिखाई देगा कहां से निकला है क्या है। जो एंड्स आया है वो आपको काट रहा है, पता चल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? कम लाइट है। इसीलिए आपका अभी अपने पास जो कमियां हैं, माया है, विकार है, रावण है, नहीं तो आपके सामने जो व्यक्ति है ना, वो किसके लिए आया है? आपके अच्छा के लिए आया है कि आपको डुबोने के लिए आया है? आपका कल्याण के लिए आया है या कल्याण के लिए आया है? और आपको जो डुबाने के लिए आता है ना, इतना प्यार से व्यवहार करता है, बात करता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अभी कलयुग का समय है, पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन लाइट और माइट, हाँ, माइट क्या होता है, समय के अनुसार जो आपको शक्ति चाहिए, समझ लो सहन का शक्ति चाहिए, पावर टू फेस, किसी ने आपको विकार के ऊपर आ गए तो उस समय आपको किस शक्ति को धारणा करना है। जैसे कि लौकिक में भी आप अलग अलग वैरायटी भोजन खाने से उससे अलग अलग वैरायटी का विटामिन प्रोटीन मिलता है, उससे आपके शरीर के लिए जो एनर्जी शक्ति चाहिए वो मिल जाता है ना। तो ऐसे ही आज बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे आप लोग क्या करते हो, सुबह अमृत वेले हो गया, मुरली सुन ली, पढ़ ली, या किसी को ज्ञान सुना लिया, क्लास सुन लिया, वहां तक रख जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो उस दिन वरदान दिया है, स्लोगन दिया है, हेडिंग दिया है, जो भी दिया है, उसको आपको क्या करना है, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है, तब ही आप ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हो। कभी कभी रात के समय पर हम क्या करते हैं, हमारे घर में लाइट रहता है लेकिन लाइट ऑन नहीं करते हैं, क्यों? बाकी लोग जाग जाएंगे ना। तो कुछ कर्म करते हैं तो क्या होता है ना, वो जो डब्बा है, जो चीज है, वो चेंज होने का चांसेस रहता है। जो भोजन में जो भी आइटम आइटम डालते हो, एक ही डब्बा आजू बाजू में रहता है, शक्कर का और ये क्या है, साल्ट का, दोनों व्हाइट ही दिखाई देता है। मिसप्लेसमेंट, और वो जो भोजन में आप जो डालना चाहिए वो नहीं होता और कोई ऐड होने का चांसेस रहता है। इसीलिए सूक्ष्म रूप में भी आपने अपनी जिंदगी में भगवान से मिला हुआ ज्ञान और माइट, लाइट एंड माइट को ऐड नहीं करेंगे तो समय पर आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे। तो क्या होगा, ईश्वरीय ज्ञान में आपको आगे बढ़ने का मजा नहीं आता है। रात के समय में आपके पास लाइट नहीं है, बैटरी नहीं है, वैसे चल रहे तो क्या होगा, रास्ते में पत्थर है, दिखाई नहीं देता है ना, तो पत्थर पांवों को लग जाएगा और आप गिर जाएंगे, पांव में घाव आ जाएगा और ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा और दर्द होने लगेगा।
इट इज द रीजन, रोशनी नहीं है। तो आगे वाले आत्मा को देखना है, उस रोशनी को देखना है और परमात्मा का रोशनी को लेना है। जितना परमात्मा का रोशनी आपके द्वारा फ्लो होता है ना, आगे वाले विकार वाले आएंगे तो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। रामायण में क्या बताया गया, सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे, इतना रोशनी, लाइट और माइट, इसीलिए रावण ने सीता को चुराने को नहीं हुआ। जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को अलग कर दिया तब सीता आराम से उनके हाथ में आ गई। ऐसी आपकी जिंदगी में माया पहले क्या करती है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को अलग कर देती है, आपके मन को विकार की तरफ लेकर जाती है, माया की तरफ लेकर जाते, उसके बाद हप कर लेती है। इसीलिए सिर्फ ज्ञान को दोहराना नहीं, दोहराना माना मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, शरीर से अलग हूं, मैं सबसे डिटैच हूं, मैं निर्बंधन हूं और मैं डबल लाइट हूं, सिर्फ कहना नहीं, इसको कहते हैं ज्ञान को दोहराना वाले, नहीं तो रिपीटेशन करने वाले, नहीं तो रटने वाले, नहीं तो लिखने वाले। ज्ञानी तो आत्मा माना जो बाबा का शक्ति, एनर्जी, सकाश, पावर आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए, माना वो यूज होना चाहिए। तभी आपको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, माना समझ। जब भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा, हाँ, इसको कहते हैं शांति। ये एहसास होना चाहिए, लेकिन वो शांति कब आना चाहिए, जब आप गुस्से में हो या आगे वाले गुस्से में हैं। जैसे कि कोई आपके घर में आते हैं, धूप में आए हैं, तो उनको पानी देते हो ना, या चाय लेकर देते हो, पानी ही देना है ना, क्योंकि उस समय उनको वो जरूरत है। तो शांति का ऐसे आना चाहिए, जैसे कि आपको सिर दर्द आ गया, आपने एक मेडिसिन ले लिया, वो मेडिसिन के कारण आपका सिर दर्द कम हो रहा है, ऐसा एहसास होता है ना। उसके बदले में शांति स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं कहते रहने से क्या होता है, नथिंग विल हैपन। थोड़ा सा आपका मन क्या होगा, उसके साथ डिस्कनेक्ट होकर थोड़ा सा शांति की तरफ क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन पहले तो ऐसे करते थे, लेकिन अभी परिवर्तन करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी भगवान को मांगना नहीं, देखना नहीं, किरणें लेना नहीं, समय के अनुसार वो शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने का एहसास, वो शक्ति के कारण आपके समस्या का समाधान मिला है, ये अनुभव आपको होना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं कार्य में लगाने वाले। अभी क्वेश्चन, किस शक्ति को किस समय कैसे कार्य में लगाएंगे। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे से पेपर पढ़ना है, उसके पेपर के आगे हेलोजन रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पेपर जल जाएगा, जिस हेलोजन को आपने पकड़ा है आपका हाथ भी जल जाएगा। तो किस समय कितना लाइट चाहिए, ये जानकारी आपके पास रहना चाहिए। यस, सूर्य का रोशनी चाहिए, कब चाहिए, सुबह जब आपको ठंडी हो रहा है तब डायरेक्ट सूर्य के नीचे जाकर खड़े हो जाओ। दोपहर में 50 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय सूर्य चाहिए करके उसके नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपका हालत क्या होगा। वही सूर्य का रोशनी द्वारा आपका सिर घूम जाएगा और आप पेशेंट बन जाएंगे। तो किस समय कितना परसेंटेज में बाबा का शक्ति, सकाश और लाइट और माइट चाहिए, वो आपको जानकारी रहना चाहिए। छोटे बच्चों को थोड़े भोजन काफी है, और जब एज होता है ना तब भी आपको भोजन कम काफी है। जो मिड एज वाले रहते हैं ना, जो फिजिकली ज्यादा काम करते हैं, उनको भोजन ज्यादा चाहिए। हम फिजिकली काम ही नहीं करते हैं और भोजन ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा, अलग अलग वही भोजन जो शक्ति देने वाला है, वही भोजन बीमारी के लिए जिम्मेदार बन जाएगा, क्योंकि जो भोजन आपने खाया है ठीक से हजम नहीं किया है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चेक करो कि आप ज्ञानी तू आत्मा हो या सिर्फ ज्ञानी हो। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट और माइट कहा जाता है।
ज्ञान क्या है? नॉलेज मान किसको कहाँ कैसे यूज करना चाहिए, ये नॉलेज है। साधन तो सब कुछ रहता है। अभी देखो आपके घर में तो वैरायटी बर्तन रहते हैं, किस बर्तन को किस समय क्या यूज करना पता रहना चाहिए ना। 50 लोगों के लिए चावल बना दे तो किस बर्तन को रखना है, 2 लोगों को भोजन बनाना है तो किस बर्तन को रखना है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको रहना चाहिए ना। किस चीज को कितना लगाना चाहिए, लेकिन वो किसके पास रहता है? जो भोजन बनाने वाले। मैं एक बार चावल बना रहा था फर्स्ट टाइम, मुझे मालूम नहीं है ना चावल कैसे बनाना है। तो एक बर्तन लिया, उसमें चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, फुल डाल दिया। मुझे मालूम नहीं है वो ज्यादा होते ही वो क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, मुझे मालूम नहीं है ना। वो क्या हो गया था, एक बार हम फ्रेंड्स मिलकर फॉरेस्ट में गए थे भोजन खाने के लिए। ठीक है, तो भोजन बना कर गए थे, सांभर से भी बना के गए थे, चावल वहां पकाने के लिए गए थे। वहां बाजू में क्या था, एक रिवर था, वो लोग नहाने के लिए गए, तो भोजन बनाने की जिम्मेदारी मुझे दिया। घर में तो माँ बनाती थी, वहां तो मैं फर्स्ट टाइम तो लगा दिया। तो क्या हो रहा है ना, वो जो चावल है ना वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी पानी भी तो चाहिए और उसको निकालना भी है। तो वो अनुभव, वो ज्ञान का अनुभव, मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम मुझे चावल करना है तो कितना पानी रखना है और कैसे बनाना है, किसके लिए कितना साइज का बर्तन लेना है। इसके पहले मेरे पास नॉलेज तो था, लेकिन उस नॉलेज को एप्लीकेशन किया हुआ अनुभव मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन का जो 15-20 साल का जो अनुभव है वो आज भी मुझे याद है। उसके बाद मैंने बहुत बार चावल बनाया होगा लेकिन वो याद नहीं है, लेकिन वो अनुभव याद है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है। इसलिए बाबा कहता है भगवान की शक्ति को या भगवान को अपने जिंदगी में प्रैक्टिकली यूज करो, दैट इज ज्ञानी तू आत्मा। आपके पास अम्ब्रेला है, बारिश आ रहा है, आप यूज ही नहीं करेंगे तो आपको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे क्या? गुस्से के टाइम पर आप शांति यूज नहीं किया तो आपको क्या कहते हैं? कभी कभी क्या कहते हैं ना, मेरे पास भी टैबलेट था लेकिन मैं भूल गई भाई जी, तो क्या करें? तो समय के अनुसार बाबा के ज्ञान को यूज करो। तो बाबा को यूज करने से क्या होता है ना, जब रोशनी अंधकार को भगाता है और माइट आपको कर्म करने के लिए शक्ति देता है, ऐसे ही आपको सूक्ष्म रूप में भी ठीक रास्ते पर जाने के लिए ये जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता आपको लाइट और माइट देता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, ये अंधकार है ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। देखो हम भी ड्राइविंग करते हैं, दिन में आगे वाला कौन सा व्हीकल आ रहा है पता चलता है। ठीक है, उसके हिसाब से ओवरटेक कर सकते कि नहीं कर सकते, कितना स्पीड में आ रहे हैं पता चलता है। लेकिन नाइट में 2 लाइट तो दिखता है, 4 व्हीलर है पता चलता है, लेकिन कौन से व्हीकल आ रहे हैं पता नहीं चलता है। ठीक है, वैसे आपका आंख ठीक नहीं है तो भी रोड दिखाई नहीं देता है। तो वैसे अंधेरे में चले जाओ, अंधेरे में आप रास्ते पर जा रहे हो, बाजू में बोर्ड लिखा है, वो बोर्ड दिखाई नहीं देता है, क्यों? अंधेरा है ना। लेकिन दिन में क्या होता है ना, बोर्ड दिखाई देता है कि आप ठीक रास्ते पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिंदगी की इस राह में जैसे स्थूल जर्नी के लिए लाइट और शरीर के लिए शक्ति चाहिए, ऐसे ही इस जिंदगी में भी आत्मा को लाइट और माइट का जरूरत है। जिंदगी है एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन, एक जगह से निकल रहे हो और एक डेस्टिनेशन को जाकर पहुंच रहे हो, तो बीच में जो रास्ता है, बीच में कोई कोई आपको मिलेंगे रास्ते, उनसे पूछेंगे तो वो गलत रास्ता भी बता सकते हैं। लेकिन बोर्ड ठीक रहेगा तो आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। आज देखिए गूगल मैप लगाते हैं तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं है ना, आगे ही बताता है वो। आपको 300 मीटर जाने के बाद लेफ्ट जाना है, 400 मीटर के बाद राइट में जाना है, भले आप पैदल चल रहे हो, 2 व्हीलर में जाए, कैसे भी जाओ, इंस्ट्रक्शन देता है ना। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, मानो जो चाहिए आपने उसको क्या किया, उस ऐप को ऑन किया और उसको लगा दिया और इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो आपको राह दिखा रहा है। जब
मनुष्य आत्माओं का रिसर्च ये साधन ऐसे आपको उस जिंदगी में ठीक डेस्टिनेशन में पहुंचने तक हेल्प कर सकता है। ऐसा ही भाई बहनों भविष्य में और आपके डे टू डे लाइफ में, ऐसा ही जब आप मोबाइल से कनेक्ट होते हो, गूगल मैप से कनेक्ट होते हो, ऐसे भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, तब आपको ठीक रास्ता मिलेगा। क्योंकि भविष्य में आपको बोर्ड भी नहीं मिलेगा और इंटरनेट भी नहीं मिलेगा, गूगल भी नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी मन रूपी साधन द्वारा बाबा के साथ कनेक्ट होने से ठीक रास्ते पर जाते ही रहते हो। एक बार क्या हो गया था, करीब 10 साल पहले रात में मैं बेंगलुरु में था, हमारे कोई कंपनी के कनेक्टेड साइंटिस्ट्स, उनकी बेटी की शादी थी। तो नाइट में मुझे, बेंगलुरु आप जानते हो मल्टीपॉलिटन से माना बड़े बड़े जो सिटी है कितना लंबा चौड़ा रहता है, सारे रोड तो आपको पता नहीं चलता है। तो एक बार क्या हो गया, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, रास्ता तो मालूम नहीं, रात को 11 बजे किसको पूछे। तो बाबा को कहा, बाबा मुझे एयरपोर्ट जाना है, लेकर जाओ। तो इतना ठीक रास्ते पर बाबा लेकर गए, माना अप्रोक्सीमेटली प्लानिंग था ऐसा होगा करके। नॉर्मली क्या होता है ना, हमको जरूरत नहीं है और किसी ने लेकर गया तो यहाँ एयरपोर्ट है, बाहर से दिखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन रूट मालूम नहीं रहता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जो जिस रास्ते पर जाते हैं वो रूट अलग रहता है और वो जो जाने का रास्ता अलग रहता है। कुछ पर्टिकुलर एरिया में हम घूमते ही रहते हैं, बाकी एरिया हमको पता नहीं चलता है। और रिटर्न आने के टाइम पर भी बाबा को कहा, बाबा मुझे वहां लेकर जाओ। तो ऐसे आप हर आपके कर्म में बाबा को यूज कर सकते हो। इससे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रोशनी क्या है, अंधकार क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, पता चलेगा। लेकिन आप लाइट ऑन करेंगे तो। कभी कभी अपने घर में है ना साउंड आ जाता है, क्यों साउंड आया है, चूहा आया है कि बिल्ली आया है कि मेरी माँ किचन में, पता नहीं चलता है। अभी क्वेश्चन, भाई जी आपकी माँ रहेंगी तो लाइट ऑन नहीं करेगी क्या? कभी कभी नहीं करती है। क्यों? रात को बेटा सोया हुआ है ना, उनको जागना नहीं है करके वो अंधेरे में बैटरी लेकर काम करती रहती। हम जाकर देखेंगे बिल्ली भी नहीं है, चूहा भी नहीं है, मैं रमा देती है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे रोशनी ऑन करेंगे तो लाइट रहेगा, तो एग्जैक्ट चीज आपको पता चलता है। इसलिए सदा उस रोशनी के अंदर रहो, बाबा से लाइट लेते रहो, माइट लेते रहो, तब आपका जिंदगी व्यर्थ में नहीं जाएगा। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। आपके घर में लाइट ऑन करने का चांस भी है तो भी आपने ऑन नहीं किया, ये गलत है, ये विकार है, ये माया है, ये काम विकार है। सीरियल नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखना, ये जानते हुए भी आप बार बार गलती करते हैं तो उनको समझदार नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? बुद्धिमान नहीं कहेंगे, बुद्धू कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकते। सदा बाबा के साथ में ही कनेक्शन में रहते हैं, उनके द्वारा रॉन्ग कर्म नहीं होगा और संकल्प भी गलत नहीं होगा और आगे वालों का जो स्वभाव संस्कार के वशीभूत भी वो नहीं होंगे। इनका जो स्वभाव संस्कार का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा। अभी देखो, आपके पास एक व्हीकल है, उसमें पावरफुल लाइट है, तो क्या होगा, वो लाइट का प्रभाव रोड के ऊपर आ जाएगा। कभी कभी ये टू व्हीलर वाले, ऑटो वाले जिनके पास लाइट नहीं रहता है ना, वो आपके लाइट द्वारा वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप इतना श्रेष्ठ आत्मा, सेवाधारी आत्मा बनेंगे तो आपके जो भाई बहनों को रास्ता दिखाने के लिए आप निमित्त बनेंगे। आपके लाइट द्वारा वो लोग भी अपने रास्ते को क्या करेंगे, तय करेंगे और उस रास्ते पर चलते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सदा अपना लाइट ऑन मत रखिएगा, बाबा का लाइट ऑन रखिएगा। अपना लाइट से अभी तक हमने क्या किया, नीचे गिरते आ गए हैं ना। अभी सूर्य का रोशनी चाहिए या टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल, एटॉमिक या सोलर एनर्जी चाहिए,
ये सभी टेम्पररी है, कभी भी ऑफ हो सकता है, सूर्य का एनर्जी कभी ऑफ नहीं रहेगा। इसलिए अपने जिंदगी में और किसी की जिंदगी में भी इस लाइट और माइट को यूज करो। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। फिल्म में हीरो बनता है, कौन बनाता है? खुद नहीं बनता है, डायरेक्टर बनाता है। जो हीरो जो भी डायलॉग कहता है ना या एक्टिंग करता है ना, उनके मन से नहीं, जो डायरेक्टर जैसे कह रहा है ऐसे वो पार्ट करता है। इसके कारण, डायरेक्ट के कारण वो हीरो बनता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे आप जितना कंबाइंड रहते हो, आपको क्या करना है, आपके द्वारा बाबा क्या कराना चाहता है, किसको कैसे सेवा देना चाहता है, ये बाबा समय के अनुसार स्थूल में सूक्ष्म में शक्ति फीडिंग देता ही रहता है। तो भगवान के कारण आप हीरो बनते हो। आज ब्रह्मा बाबा हीरो बने किसके कारण? शिव बाबा के कारण। आज हम सभी देवता बनते हैं किसके कारण? भगवान की जो सप्त गुण है आपके द्वारा फ्लो होता है, इसलिए आप देवता बनते हो। आपने किया हुआ विकर्म भगवान के कारण क्या होता है? विनाश होता है। इसलिए हीरो बनना है तो पहले जीरो बनना सीखो। जीरो माना आपका कुछ है ही नहीं, जो हीरो पार्टदारी का कुछ है ही नहीं। जो भी डायरेक्टर डायरेक्शन देता है, हाँ, ये डायरेक्टर किसको हीरो रूप में ले लेता है? जो डायरेक्टर का बात एज इट इज सुनता है और ऐसे ही करता है, उनको ही डायरेक्टर हीरो के रूप में ले लेता है। पूछता नहीं है क्यों क्या कहे, पूछता नहीं, जो कहा वो किया बस। इसलिए आप कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, अपने मन को यूज मत कीजिएगा। क्या करना है? जितना जीरो बनो, माना मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है बाबा है। इस स्मृति में आप कंबाइंड रहेंगे तो बाबा आपको हीरो बनाएगा। अभी बच्चे पूछ रहे हैं, भाई जी क्या है, तेलुगु फिल्म में हीरो बनाएंगे या हिंदी फिल्म में या इंग्लिश फिल्म में, किस फिल्म में हीरो बनाएंगे? तो बाबा कहते हैं 5000 साल के ड्रामा में हीरो बनाएंगे। ये तो फिल्म 2 साल 3 साल चलता है, ये तो 5000 साल के सारे कल्प में परमानेंटली आप ही हीरो रहेंगे। तो ऐसे ही हीरो मैं आपको बनाता हूं, क्योंकि 5000 साल का ड्रामा का मैं डायरेक्टर हूं। तो वो लोग क्या है, वो हीरो क्या है? मैं आपको विश्व का हीरो बनाता हूं, लेकिन उसके लिए जीरो बनो। माना मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो सदा डायरेक्टर को रिस्पेक्ट दो। जो डायरेक्टर जैसे कहता है वैसे करते चलो, बाकी का जिम्मेदारी बाबा का है। ओम शांति।